है। मैं भी जब आया था तो मैं अपना नाम भी नहीं बता पाता था और अल्हड़ की तरह बचपन का उम्र था और अभी भी बच्चा ही हूँ आप लोगों के सामने। तो क्रिकेट खेलता रहता था। रविवार को जब मुझे आमंत्रण आया कि साइकिल पे संडे नाम से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें चलना है। हमारे गुरुदेव हैं प्रशांत सर, उन्हीं के यहाँ मैं निःशुल्क ट्यूशन पढ़ने जाया करता था। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कहीं पैसा दे के शिक्षा ग्रहण कर सकूँ। तो वहाँ जाता था तो प्रशांत सर, कुंदन भैया, ये लोग मित्र थे। तो इन्होंने जब निमंत्रण दिया प्रशांत सर को, तो प्रशांत सर के यहाँ हम लोग सुबह 5 बजे ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तो उन्होंने बोला कि 5 दिन तो तुम 6 दिन हम लोग के यहाँ आते ही हो, 7वें दिन रविवार का कार्यक्रम है, सब लोग मिलेंगे, आपस में घूम के आ जाना। उस समय साइकिल पे संडे का इतना व्यापक उद्देश्य भी नहीं था कि हमको क्या करना है। और साइकिल पे संडे अभी भी बहुत छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर चल रहा है। हमारा नारा जो है, साइकिल चलाइए स्वास्थ्य बनाइए। किसी और का स्वास्थ्य सुधारने का ठेका हम लोग नहीं लेते। हम लोग केवल अपना स्वास्थ्य संभाल लें अगर, तो भी ये देश सेवा है। हम भी इसी देश के वासी, अगर हम स्वस्थ रहते हैं हमारा देश स्वस्थ रहता है। ये शुरुआत हर चीज़ की अपने घर से होनी चाहिए। खुद अगर सुधरे नहीं, सरकार बदल कर क्या हो, नाभिक ही अगर पागल हो, पतवार बदल कर क्या हो। तो हम लोगों ने इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया। उसके बाद आया कि हर रविवार जब जाते हैं किसी दोस्त मित्र रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो उपहार में उनके लिए क्या लेकर जाए। खाली हाथ हम लोग सनातनी हैं, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि कोई भी किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं। 5 रुपये का बिस्कुट भी लेकर ही जाते हैं। तो हम लोगों ने पास के नर्सरी से संपर्क किया, वहाँ हम लोगों को 10 रुपये में एक पौधा मिल जाता। तो हम लोग रविवार को जब भी जहाँ जाते थे तो 5 पौधा अपने साथ लेकर जाते थे। 50 रुपया खर्च होता था तो हम लोग सेल्फ उस खर्च को भी उठा लेते थे और 5 पौधा लेकर जाते थे। फिर लगा जब हम लोगों ने पौधा देना शुरू किया, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि साइकिल पे संडे कार्यक्रम की बदौलत बेगूसराय ज़िले में वो बुके शॉल का परंपरा बदला और कार्यक्रमों में उपहार की जगह पौधे रखे जाते हैं। जैसे आपने बताया कि हम लोग प्लान करते हैं, ठीक उसी प्रकार बेगूसराय के हर कार्यक्रम में मुझे लगता है कि अभी तो आप देश दुनिया के हर कार्यक्रम में पौधा ही दिया जाता है और हर स्टेज की शोभा पौधे से ही होती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका क्रेडिट साइकिल पे संडे को भी जाता है। उसके बाद हम लोगों को लगा कि जब हम लोगों को निमंत्रण आता है एज अ टीम, जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो किसी भी कार्यक्रम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसका बहुत उपहास उड़ाया जाता है, विरोध होता है, फिर उसको स्वीकृति मिलती है। जब स्वीकृति मिली तो साइकिल पे संडे को आमंत्रण भी आना शुरू हुआ। लोग भोज में, शादी में बुलाना शुरू किए कि आप लोग आइए, मदद कीजिए, या आप लोग ऐसे अपनी उपस्थिति दीजिए। तो हम लोग केवल सदैव अपनी उपस्थिति देते तो फिर पता नहीं चलता। अगर हम लोग समाज में यह की आबादी बहुत सारी है, लेकिन साइकिल पे संडे के साथ ये 30 ही युवा हैं, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब है कि इन 30 युवाओं में कुछ बदलाव की इच्छा है। बैठे तो इन 30 युवाओं में कुछ बदलाव की इच्छा है, तो कुछ अलग करना चाहिए। तो हम लोग वहाँ भी शादी हो, मुंडन हो, जना हो, बर्थडे हो, जहाँ से आमंत्रण आता है, वहाँ भी शादी में जयमाला हो रहा होता है तो हम लोग भी वहाँ एक पौधा देते हैं। जो दूसरे गांव से गेस्ट आते हैं वो देखते हैं तो उनको लगता है कि भाई ये कुछ अलग कार्यक्रम। हम लोग कहीं बारात में भी जाते हैं तो वहाँ के लिए भी अगर हमारी टीम जाती है तो हम लोग एक पौधा लेकर जाते हैं। तो धीरे धीरे ये कार्यक्रम बदला और हर जगह पौधा फटने लगा। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हम लोग लगा तो देते हैं, जैसा हमारे संयोजक महोदय बता रहे थे, लगा तो देते हैं लेकिन उसे बचाने तो बाकी दिनों में जाते नहीं। तो फिर हम लोगों ने अपने उद्देश्य में थोड़ा सा संशोधन किया कि हम लोग हर रविवार हर जगह पौधा नहीं लगाएंगे। जब बरसात आएगी तो जम के पौधा लगाएंगे ताकि उसे हम लोग रोज़ पानी देने नहीं भी पहुंच पाए, वो सरवाइव कर जाएगा। और इसका जीता जागता उदाहरण है, आप बीहट पोखर के चारों ओर देखिए, ढेर सारा पौधा लगा हुआ है। मध्य विद्यालय बीहट के परिसर में ढेर सारा पौधा लगा हुआ है। सिद्धपीठ बरकी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में ढेर सारा पौधा लगा हुआ है। हर्ल का मैदान है, वहाँ ढेर सारा पौधा लगा हुआ है। तो बहुत सारा बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। और मैं इसी कार्यक्रम की उपज हूँ जो लगातार 547 रविवार आकर बहुत कुछ धीरे धीरे सीखता आ रहा हूँ। और बाकी मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ और यहीं से प्रेरणा मिलती है। बच्चों के साथ रहकर अपना भी बचपन जिंदा रहता है। साइकिल चलाता हूँ, बहुत आनंद आता है। और साइकिल पे संडे ने
इसी आनंद को बरकरार रखने के लिए वर्ष 2021 से अनहद यात्रा के नाम से एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की, जो अनहद यात्रा अभी तक 5 यात्राएं कर चुका है। अनहद यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोग केवल बेगूसराय तक ही अपने उद्देश्य को सीमित नहीं रखें, हम अपने उद्देश्यों का प्रसार देश दुनिया के अलग अलग कोने तक करें। इसी कड़ी में साइकिल पे संडे ने अपनी पहली यात्रा राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया से लेकर महात्मा गांधी का कर्म भूमि जो है मोतिहारी बापू धाम, जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और उनको महात्मा गांधी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बिहार की उस भूमि मोतिहारी पूर्वी चंपारण तक की यात्रा की। उसके बाद दूसरी यात्रा के क्रम में हम लोग कुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक का जो सफ़र था गौतम बुद्ध का, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, तो राष्ट्रकवि दिनकर की धरती से बोध गया तक की यात्रा की। तीसरी यात्रा हम लोग लुम्बिनी नेपाल तक गए। चौथी यात्रा में हम लोग वाराणसी कबीर चौरा काशी तक गए। और 5वीं यात्रा में इन दिनों हम लोग बोलपुर शांति निकेतन से फरवरी में लौटे और ये कारवां लगातार जारी है। और इसी कड़ी में पेड़ पौधों को लगाने के क्रम में वर्ष 2021 में 12 जुलाई 2020 को, माफ़ कीजिएगा, वर्ष 2020 में हम लोगों ने एक राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया। बीहड़ के 7500 घरों में हर घर पौधारोपण अभियान चलाया और बीहड़ के हर घर तक हम लोगों ने डोर टू डोर पौधा पहुंचाया और लोगों ने इसे सौहर्ष अपने दिल में बसाया और एक दिन एक समय हर घर में पौधा लगाया गया। ऐसा सरकारी कार्यों पर तो बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है, लेकिन गांव में किसी संगठन के प्रयास से ये पहला कार्यक्रम है। इस तरह साइकिल पे संडे लगातार अपने समय का प्रयास करते आ रही है और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए।